पहले से ही यहाँ पे थे, मुझे पता था आप आओगे। दूर सरको यार, मैंने कितना मिस किया आपको। मेरे को छोड़ो प्लीज। I'm sorry, आप बहुत अच्छे हो। मुझसे दूर सरको, दूर हो जाओ मुझसे, मुझसे। आपसे अलग नहीं होना चाहती। मैंने बोला ना मुझसे दूर हो जाओ, मैंने बोला ना। I love you. क्या कर रही हो तुम ये? मेरे को सर को, मैं ये लॉक करने के लिए बाहर आया था, तो उतने में तुम आ गई। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे पता चला तुम यहाँ आ रही हो तो मैंने, आप यहीं आ रहे थे। मैं यहाँ नहीं आ रहा था, मैं यही था, मैं यहाँ से जा रहा था जैसे ही तुमने बोला कि तुम आ रही हो। थोड़ी देर रुका और निकलने वाला था। आपसे दूर थे और यहाँ के ये सब हो गया। तुम जाओ जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ो। कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मत आओ मत आओ, मैंने पहले ही बोला था कि मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस जाओ जाओ यहाँ से। आपको मैंने सब सच बता दिया, मेरी मजबूरी थी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे कुछ समझना ही नहीं है। आप मुझसे प्यार करते हो ना? मुझे नहीं पता। अगर कभी इतना सारा प्यार किया तो आप शायद समझो मुझे। मैं भी नहीं रह पा रही थी आपके बिना, मुझे कुछ मैंने मजबूरी में किया कि आप मुझसे दूर हो जाओ। तो मुझे क्यों नहीं बताया कुछ? आपको हर्ट होता। मुझे अब हर्ट हो रहा है, तब नहीं होता। तब पता होता तो मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता। अंदर आओ। मुझे पहले पता होता तो मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता। आ रही है बात समझ? मुझ पे ये इल्जाम मत लगाओ कि मुझे हर्ट होता वर्ट होता, मुझे कुछ नहीं होता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा की वजह से चुप थी? ऐसा क्या किया था तुम्हारे पापा ने? मरने की बातें कह रहे थे। तुमने भरोसा कर लिया? पापा है वो मेरे, मैं उनकी बातों पे कैसा भरोसा नहीं करूं? ऐसी बात में झूठी बोलता है। कोई नहीं ऐसा कुछ करता। पापा आपके सामने ये बोलते तो आप क्या करते हो? मुझे नहीं पता। मैं मनाने की कोशिश करता, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता, तुमसे दूर नहीं भागता मैं जिस तरह तुम मुझसे दूर भागे हो। मुझे हर्ट तब नहीं हुआ जब तुमने मुझे ये बताया। मुझे हर्ट इस बात का हुआ कि साला मुझे कुछ पता ही नहीं था। तभी तो मेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं था ना तुम्हारी बातें को। तुम्हारी बातें जितनी भी तुमने मुझे बोली, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कुछ। मेरे माइंड में, मेरे दिल में था कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये मुझसे दूर रह ही नहीं सकती, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, कोई सपना है, बुरा सपना। बस यही था मेरे माइंड में। मैंने बोला था ना कि मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है इन सब बातों को जो तुम बकवास कर रही हो। देखा, मेरा दिल मुझसे सच बोल रहा था। मैं बेवकूफ जो अपने दिल की बात नहीं समझ पाया, ना सुन पाया। मेरी गलती। मैं सुन लेता तो शायद। प्यार करते हो, इतना समझते हो तो आप क्यों ऐसा कोई कर प्यार रहे नहीं हो? करता तुमसे, अब तो बिल्कुल नहीं करता। तुम चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे नहीं चाहिए तुम मेरी जिंदगी में, जैसे तुम्हें मैं नहीं चाहिए था। तुमने तुम्हारे पापा को चुना, वैसे मैं भी अपने घर वालों को चुनता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी सबको हर्ट हुआ है हर चीज। मैं अपने पापा से माफी मांगने को तैयार हूँ, पापा के लिए भी माफी मांग लूंगी। प्लीज मुझसे दूर मत। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा बताओ? उससे क्या हो जाएगा? मुझे कितना कुछ सुनाया तुमने, क्या क्या नहीं सुना मैंने तुम्हारे मुंह से, मेरे माँ के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे बाप के लिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं ऐसे में तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा? पहले भी मैंने तुम्हें कितनी बार एक्सेप्ट किया है, चाहे तुम्हारी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो।
चाहे किसी और के लिए क्यों ना हो, लेकिन मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। बचपन से अब तक मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा था और तुम्हारे ही रहने का सोचा है। लेकिन तुम 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 खुद को देखो ना यार। हाँ, तुमने क्या किया? सॉरी। क्या किया तुमने मेरे साथ? सर को पहले की गलतियां कुछ जानबूझ के थी, कुछ अनजाने में थी, लेकिन इस गलती में मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मैं आपको हर्ट करूं। बस मैं नहीं चाहती थी कि आप किया आप। तुम्हें मुझे क्या लगता लगता है मैं था यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ अभी? मैं यही था, मैं घर ही नहीं गया, मेरा मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने का। घर वाले फोन कर रहे हैं, मैंने बोल दिया कि पापा मुझे थोड़े टाइम अकेला रहना है, इसलिए यहाँ हूँ। तुम्हारा फोन आया तो सोचा यहाँ से निकल जाता हूँ, थोड़े टाइम रुक के। क्या? मेरे लिए आए थे। किसकी कसम खाऊं? बताओ। ये खा लो। तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं यही था। मैं बल्कि तुम्हारे हो इसलिए यहाँ से जा रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हें फेस नहीं करना। तुम जिस तरह मेरे हाथ पकड़ के खड़े हो, मुझे चिढ़ हो रही है मेरे हाथ में, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मैं आपके लिए यहाँ पे आई हूँ, प्लीज मुझे ऐसा मत करो। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा है या कोई मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा, तो मैं प्लीज। अपना घर छोड़ आई आपके लिए। क्या? मैं आपके साथ ही रहूंगी, आप जहाँ ले जाओगे यहाँ से भाग चलेंगे कहीं पे, मैं पर वापस नहीं जाऊंगी। दिमाग ठिकाने पे है? दिमाग ठिकाने पे है क्या तुम्हारा? मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ पे पापा ने मुझे बैग ऐसे का है कर तुम्हारी? कपड़े का है तुम्हारे? कुछ भी नहीं लेके आए? है। या घर जाके अभी से मुझे इन्फॉर्म करने आई थी कि हम अब भागेंगे, मैं घर जाके नहीं, कपड़े लेके आती हूँ फिर? मेरी फ्रेंड के घर पे मेरा सामान मैंने रखवा दिया था। कहाँ है? आप लोग हम्म? यहाँ से निकल जाएंगे, मैं उसके घर से सामान ले लेती हूँ। ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, बंद करो तुम्हारे ये नाटक। मुझे पता है कहीं कोई सामान नहीं रखवाया है। फालतू मुझसे झूठ मत बोलो, फालतू मेरी उम्मीदें मत जगाओ। और तुम्हें अच्छे से पता है मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, पता है ना? किसकी कसम खाओगे आप, मानोगे? मुझे किसी की कसम नहीं खिलवानी। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे ही लड़ते लड़ते थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब नहीं होता यार। मैंने सोचा था साला तुम्हारा साथ होगा ना, तुम्हारे क्या, मैं खुद के घर वालों से तक लड़ जाऊंगा हमारे लिए, लेकिन तुम्हारे बाप के एक धमकी से तुमने सब बदल दिया, खुद बदल गई, मुझे उल्टा सीधा सुना दिया, मेरे परिवार को उल्टा सीधा सुना दिया, मेरे बाप को कुछ भी जाके बोल दिया। उनकी तबीयत खराब हो गई, किस वजह से? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से ना। हम्म? इस कमरे में पड़े रहता हूँ मैं दिन भर, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। क्योंकि जिसके लिए इतनी मेहनत करी, जिसके लिए वो दुकान तक स्टार्ट करी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ तक आया हूँ ना, अगर वही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा? जिनके दो चीजों के लिए मैंने अपनी जिंदगी में अपना होश संभाला, तुम्हारे पहली बार जाने के बाद। पहले तो घर वाले, दूसरा तुम, वो भी जब तुम वापस आई उसके बाद दूसरे नंबर पे तुम आए। नहीं तो सिर्फ अपने घर वालों के लिए मैं ठीक हो गया था, फिर तुम मेरी जिंदगी में वापस आई, और वापस आते ही कुछ ही पलों पे चली भी गई, वो भी 2 साल के लिए। कितना वक्त बिताया तुमने उधर मेरे बिना? हुँ? कितनी कम सिर्फ बात हुई दोस्त हमारी। था। और उससे उसके पहले भी बाद संगीत तो चुप। किया आपके साथ। उसके बाद वापस आई। वापस आने के बाद मुझे मेरे मेरे ही घर वालों को उल्टा सीधा सुना दिया, मुझे ही उल्टा सीधा सुना दिया, और ऐसा बोल दिया कि तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है, तुम्हारी कास्ट वाला ये है वो है, ऐसा वैसा। मुझे ना सिंपल सी लड़की चाहिए यार, ऐसे दिमाग से गेम खेलने वाली नहीं चाहिए। प्लीज
चली जाओ यहाँ से। मुझे नहीं करना कुछ यार तुम्हारे साथ, बस यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ो, मुझे अपने भरोसे छोड़ दो प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, चली जाओ, मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हें देख रहा हूँ तो प्लीज रोना बंद करो। नहीं रोना है, मैं मेरी देखो नाक बंद हो गई है रो रो के, अब तुम मत रोना शुरू करो, नहीं तो मैं फिर रोऊंगा तो नाक बह जाएगी फिर और अच्छा नहीं कुछ नहीं लगेगा। कर सकते आपको मनाने के लिए, ना ही किसी की कसम खा सकती हूँ कि वो ये सब कर रही थी। आपको जाना, आप जाओ, मैं यहीं पे इंतजार करूंगी। कितने दिन? जितने दिन आप लौटोगे। क्या करोगी यहाँ? पता पता नहीं। चलो मुझे लॉक करना है, घर पे जाना है, शाम का टाइम हो गया है, जंगल का एरिया है, खेत है ये, अच्छा नहीं होता रात तक यहाँ रुकना, अंधेरा पड़ने से पहले चले जाना बेटर है। चलो फार्म मैं हाउस है, नहीं जाऊंगी। देखो बोला मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ कहीं भी। सच में मेरा सामान मेरे फ्रेंड के घर पे। वहाँ कब लेके गई? आते वक्त उसके घर पे रखवा दिया था, हाथ में कोई सामान देखता तो पूछ लेता। रात हो जाएगी, उसके घर से ले आऊंगी इधर। जब तक आप साथ नहीं चलोगे, यहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं होगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पापा नहीं होने देंगे हमारी शादी। मतलब जितना कुछ हो चुका है ना, उसके बाद पापा नहीं मानेंगे हमारे लिए। वो तो उस जानवर के साथ शादी करने को तैयार हो गए थे। अगर आप नहीं आते तो मेरी हो भी जाती। उसके बाद तो उन्हें सच पता चल गया ना, फिर तो उन्हें हर्ट हुआ होगा ना खुद के डिसीजन को लेके। उन्हें हर्ट हुआ हो नहीं हुआ, मुझे उन सब लेना देना नहीं है। मैं छोड़ आई हूँ उन्हें। आपको रखना हो तो रखो, वरना मैं यहीं रहूंगी। मुझे नहीं पता। चलो यहाँ से, नहीं जाऊंगी। तो गुस्सा तुम्हारे करना घर कर छोड़ देता हूँ। लीजिए। नहीं जा रही हूँ। मैंने बोला ना तुम्हें चलो यहाँ से। मैंने बात नहीं मानी आज तक ना आपकी, ना आप मानूंगी। मैं फिर बहुत अपने पापा माइंड की बात गेम्स मान के खेलती हूँ मुझसे ना। दूर हो गई थी ना, इसके पहले किसी और की बात मान के मुझसे दूर हो गई थी। फिर उसके बाद किसी और की मान के कहीं और चली गई पढ़ने और जॉब करने। मेरी कब सुनी है तुमने कोई? कब? हाँ तो आज भी नहीं सुनूंगी। क्या कहा था तुमने? उसके पहले तो पूरी जिंदगी मेरे साथ थी। कहाँ थी तुम? बीच में तो और चली गई थी ना मुझसे दूर किसी और के पास। ठीक है नहीं गई थी किसी और के पास, बट किसी और की वजह से मुझसे दूर तो हो गई थी ना। पुरानी बातें निकालना जरूरी है। तो तुम मुझे मजबूर क्यों करते हो? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, हमने पहले ही सोचा था ना कि हम जिंदगी में कभी उन बातों के बारे में ना सोचेंगे ना कुछ। आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी है ना, चले जाओ। ये गेट है, निकल जाओ यहाँ से। ये मेरा ही घर है। हाँ तो मैं यहाँ पे रुकूंगी। प्यार यहाँ करती हूँ आपसे, हम नहीं करते ना, बढ़िया अच्छी बात है। देखो मेरे पापा को अगर गलती से भी पता चल गया ना कि फार्म हाउस में मैं तुम्हें लाया हूँ तो अच्छी तीसरी बात है, चौथी हमारी बार, शादी कर देंगे वो तो तैयार थे ना। हाँ? हाँ तो मेरे को मेरी पता वजह मैंने से नहीं किस तरह माने ना। मनाया उन्हें, पता भी है तुम्हें क्या क्या हुआ था यहाँ पे? हाँ तो कुछ मैं तैयार बताया हूँ मैंने? मनाने के लिए। तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि सब खुशी खुशी मान गए। थप्पड़े खाई है मैंने। जब पापा को बताया ना, पापा के आंसू में आंसू आ गए थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे ही आंसू आए मेरी माँ ने मेरे को मार दिया। बेलन था उनके हाथ में, ऐसा मारा ना, और फिर टी शर्ट को ऐसे पकड़ के खींचा तो टी शर्ट फट गई थी। उसके बाद जैसे तैसे तुम्हें कुछ ना बताते हुए भी मैंने अपने घर वालों को मनाया। तो मैं अब आपको भेज भी नहीं रही हूँ पापा को मनाने के लिए, मैं खुद तैयार हूँ। तो मेरे घर वाले तो ठीक है ना, मेरे घर वाले तो मेरी मेहनत से मान गए। उन्होंने मेरे तुम्हें पापा नहीं मानेंगे ना, इसलिए मैं भाग के चली आई। एक्सेप्ट भी कर आपके लिया, पास इसीलिए तो तुम्हारे घर गया था ना मैं। देखो,
मुझे करनी है आपसे शादी। मैं वो आखिरी बार बोल रही हूँ आपको, मैं अब तक तो किसी और वापस से करने नहीं को तैयार हो जाऊंगी। गई थी। मैं पापा की बात मान बैठी थी। कोई भी लड़की मेरी जगह होती यही करती। अब लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अपने प्यार के लिए लड़ जाए, अपने मम्मी पापा को मरने के लिए छोड़ दे। कोशिश करी थी ना मैंने, नहीं हुआ। क्या कोशिश करी? वहां पे जब भी पापा को इतना बोला करा दूंगी, यहाँ जब आए पापा ने सिचुएशन ही पलट दी। मेरे हाथ में नहीं थी चीज और ना भी है, इसलिए मैं छोड़ आई उन क्या लोगों को। प्रॉब्लम है मेरे में? कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे बाप को क्या प्रॉब्लम है मेरे से? मुझे नहीं पता उनको क्यों आप लोग नहीं ठीक पसंद। ठाक कमाता हूँ ना। हाँ, इस शहर में तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ खिला नहीं पाऊंगा या कुछ दे नहीं पाऊंगा। जो तुम्हारी डिमांड होगी वो पूरी करूंगा ना। किस बात का मैंने एटीट्यूड है क्यों लेना तुम्हें? देना है। नहीं नहीं, किस बात का एटीट्यूड चढ़ गया उन्हें? हाँ, किस बात का? तुमको लेके तुम बाहर देश में पढ़ी हो, उधर जॉब करके उस चीज का एटीट्यूड आ गया उनमें। हाँ, थोड़ा सा कुछ होता नहीं है कि सिर पे उठा लेते हो क्या? साला सब कुछ है अपने पास, ये फार्म है, हाँ, ये हाउस है अच्छा सा, जहाँ पे आके हम पिकनिक विकनिक मनाते हैं घर वाले। ऐसी बचपन से यहाँ आके खाना खाते थे, टिफिन पार्टी वगैरह। कितनी कितनी अच्छी जिंदगी है यार, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे घर पे। हाँ, हर चीज है। अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छे खेत है, अच्छा अच्छा बिजनेस है, सब कुछ चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है मुझ में? सिर्फ मेरी जात? हाँ, सिर्फ हमारी हमारी कास्ट अलग है। हाँ, और तुम्हारे पापा को क्या लगता है तुमने मुझसे ज्यादा कमाया है? ठीक है, कमाया होगा, शादी के बाद तो एक ही हो जाना है ना, चाहे तुम्हारा हो चाहे मेरा हो। तेरा मेरा नहीं रहता कुछ, इसके बाद सब हमारा हो जाता है। छोड़ तो आए उन लोगों को, नहीं करते मैं उन नहीं लोगों की चाहता ये। बातें। क्यों नहीं चाहते? पापा अपने घर प्रॉब्लम वापस तो जाओगे पापा तुम। को छोड़ दिया मैंने। अब हमारी शादी हो जाएगी, आपके मम्मा पापा को हम लोग मना लेंगे, सब तुम्हारा करेंगे। दिमाग ठिकाने पे है? कभी अपने बाप के लिए अपने प्यार को छोड़ती हो तो कभी अपने प्यार के लिए अपने बाप को। लड़कियों की क्या यार? हाँ, कुछ भी। मैं घर छोड़ आई आपके लिए और आप कैसे बोल रहे हो मुझसे? मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मैंने बोला था घर छोड़ के आने को। मैंने बोला था तुम्हें अपना सामान लाने को या कुछ करने को। हाँ, मैंने बोला था। तो मैं नहीं नहीं ना, कह रही हूँ, आप अपनी वापस जाओ, जिम्मेदारी लो, जाओ यहाँ से आप। वापस मैं जाओ। नहीं जाऊंगी, मैं जब यही तक कि बैठूंगी। तुम्हारा बाप नहीं हटो, मानेगा तब तक कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मना लीजिए जाके, मुझे फिर तुम धक्के में, मार के निकाल देंगे। हाँ मैं मार खा लूंगा, चलेगा मुझे। आज ही खा के आया हूँ ना, देखो थप्पड़, ताजा ताजा एकदम गरम गरम, पता है। जब तक के घर वाले नहीं मानेंगे दोनों की साइड से, तब तक के मैं शादी मैं नहीं घर करूंगा। वापस और नहीं। मुझे भाग के शादी नहीं करनी। वैसे ही पंडित ने बोला था, कुंडली देखी थी मेरी और तुम्हारी मैच होती है कि नहीं। मेरे पापा ने तो कुंडली, सब कुछ ठीक था, पंडित बोले, उन्होंने बोला था बस ये भाग के शादी ना करे क्योंकि मेरी कुंडली के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, टिक नहीं पाएगा, सो बेटर है मना के शादी करेंगे। ठीक है, सारे रास्ते बंद क्यों ना हो जाए, साला छोटी सी खिड़की होगी तो उसमें से घुस जाऊंगा मैं तुम्हारे घर में, लेकिन मना के रहूंगा। अभी तक की तो गुस्सा थे। हाँ जाओ यहाँ से, मेरे को नहीं देखना। छोड़ो मुझे। मेरी जिंदगी से मुझे मत जज कर। सारी जिंदगी मैं ही तो साथ में था, तुम, मुझे पता है तुम कैसी हो कैसी नहीं, और कोई जज करेगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा। चाबी से शादी करनी है। मुझे तुम्हारी पड़ोसी से शादी करनी है। तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? मैं, मुझे भी तो तुमसे ही करनी है ना। अगर नहीं मानेंगे क्यों हम लोग ऐसा रिस्क ले रहे हैं? माने नहीं माने हमारी किस्मत है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। मुझे, मैं किसी और से शादी नहीं करने वाली। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी घर वालों की इज्जत खराब हो जाती है यार।
मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से या मेरी तुम वजह से ऐसा तुम्हारे सोचेगा पर डिसीजन भूल जाएंगे। आप क्यों तुम्हें जिद कर तुम्हें रहे तो हो? मुझसे कहते थे ना तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। तुम हमेशा उनका नाक ऊंचा करना नहीं चाहती अच्छे हो। हैं, नहीं अच्छे हैं? क्यों? नहीं अच्छे अब तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो बुरे हो गए? तुम्हारी हाँ जबरदस्ती किसी और से शादी करा रहे तो बुरे हो गए? हाँ। बचपन से अब तक के तो तारीफें करते थे सिर्फ। मेरे को जलन होती थी, साला मेरे ही पापा ऐसे है क्या? अब क्या हो गया? हाँ, अब मेरे वाले अच्छे बन गए। हाँ, डोंट स्माइल। मैं तुम्हें कोई मार्क्स जोक आप नहीं कम सुना रहा लाते थे, था। क्या मार्क्स आप कम लाते थे इसलिए डांट पड़ती थी आपको। मतलब? आपके पापा आप पर चिल्लाते थे क्योंकि आपके मार्क्स कम आते थे। हाँ तो इसमें अच्छे पापा बुरे पापा वाली कोई बात नहीं थी। मेरे अच्छे मार्क्स आते थे इसलिए मेरी तारीफ होती थी। रोना बंद करो। क्या उखाड़ लिया अच्छे मार्क्स लाके? शादी तुम कम मार्क्स वाले से ही कर रही हो ना? मेरी मर्जी है। सॉरी। नहीं चाहिए आपको चाहिए भी क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें बोलना चाहिए मुझसे सॉरी, मुझे नहीं। मेरे से बोलने दिया आपने मुझे। तुमने एक बार भी नहीं बोला। सॉरी, क्या? आई एम सॉरी किस लिए? हर चीज के लिए। क्या मजा आता है तुम्हें मुझे ऐसे पकड़ के रखने में? हाँ, सुकून मिलता है इतने साल तो रो आपसे क्यों रही हो दूर फिर? थी। वहाँ आइयो करके तब से तो नहीं मिला आइयो तब था। से गले लगी नहीं हो मुझसे। मुझे किस नहीं किया? मुझे मुझे प्यार नहीं जताने दिया, ना खुद जताया, कुछ भी नहीं। आते ही मुझे झटका दे दिया। इतने दिन बर्बाद करती है फालतू के। पहले बता देती तो हम कुछ ना कुछ प्लान करके इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ के अब तक की शादी कर चुके होते। पागल लड़की। सॉरी ना, मुझे नहीं ऐसी हो जाएगी। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझसे कोई छुपाना मत। आज के बाद मुझसे कोई झूठ मत बोलना। अच्छा खारा खारा लगा हमारे आंसू। अच्छा, अच्छे से कर लेते हैं ना शादी, हाँ ठीक है ना। किसी को नहीं पता लगेगा। मुझे अच्छे से करनी है। दूसरी बार अच्छे से कर लेंगे। क्यों दूसरी बार? क्यों? पहली बार करके घर वालों को बता देंगे शादी कर ली भाग के। घर वाले मान जाएंगे, फिर एक और बार सबको दिखाने के लिए कर लेंगे। भागी हुई शादी भी नहीं लगेगी। अच्छा, मेरे को नहीं करना ऐसे। मैं तुम्हारे पापा को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं सिंदूर लाई हूँ घर तो। पागल हो गया? फालतू मजाक मत किया करो। सच्ची लाई थी, देखो। लिपस्टिक है वो। सिंदूर लेने दुकान पे जाती तो वो चाचा पापा को जानते हैं। तो तुम लिपस्टिक लेके आई होगी। ऐसी लिपस्टिक मम्मी लगाऊं की तुम्हारी मांग में मैं? लाल रंग ही तो होता है। लाल रंगी तो होता है पागल। मम्मी का सिंदूर लाने वाली थी लेकिन वो गलत होता है ना, तो इसलिए लिपस्टिक ले आई। इधर लगा दो। मैं मार दूंगा तुम्हें। बकवास करी तो, मस्ती करी मेरे से तो। किसी कर तो मेरे। अभी इधर यहाँ नहीं लगाते। टाटा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सर को चलो थोड़ी देर बातें करते हैं फिर घर चले जाएंगे। आप तो मान ही गए। आप तो घर नहीं जाने वाले थे ना? तो आज रात रुक जाते। मैं तो घर पे बता के आए मधु के घर पे रुकूंगी। कौन है अभी ये? क्लास में नहीं थी एक, याद आया। गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी लड़की, मेरे चश्मा अलावा भी पहनती आप है, स्क्वायर लड़कियां टाइप। देखते थे। नहीं तो देख लो। नहीं वो आई छोड़ो। लव यू। सॉरी।
नहीं देखूंगा आगे से। बैठो इधर, आ जाओ। पागल कहीं की, मुझे पहले सब कुछ बता दिया होता ना तो अब तक मैं सब कुछ संभाल चुका होता, सब कुछ ठीक कर चुका होता, लेकिन नहीं। अब हमें सब कुछ दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं तो शॉर्टकट बता रही हूँ, आपको लेना ही नहीं है। वो तभी घर पे जाने की बात कर रही थी। आपने बोला जबरदस्ती इसलिए बोला, मेरा तो मन ही नहीं घर जाने का। आ जाओ, मुझे गले लगा लो ऐसे बैठे बैठे, बाद में सोचेंगे जो सोचना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।